है और आप लोगों से मिल करके इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज एक जन स्वराज पार्टी के नाम की वजह से हम महिलाओं को इतनी आज़ादी मिल रही है। बिहार में इतनी आज़ादी कि आप भी मेरे साथ आ सकती हैं और आप भी आ सकती हैं, आप भी आ सकती हैं और अपना माने परिवार का, अपने बच्चे का और अपने जीवन का करियर उद्देश्य जो है भविष्य उज्जवल कर सकती हैं। तो आप सभी महिलाओं को सबसे पहले होली के बहुत बहुत मुबारक और हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। अब बहने से मैं यही कहने के लिए आई हूँ कि अब महिलाएं कोई किसी से पीछे नहीं है। हम महिलाएं अब हर किसी से कंधा मिला करके चलने के लिए सक्षम हो चुकी हो, क्योंकि महिलाएं में इतनी ताकत है कि हम महिलाएं घर, देश, राज्य सब कुछ संभाल के चलने की हम में ताकत है। ये ताकत परमात्मा ने मर्द में नहीं दिया है। हम मर्द जब काम करके आता है तो महिलाओं पर डिपेंड होता है, लेकिन महिला जब काम करके आती है तो पहले खुद के पानी पीने से पहले अपने पति को पिलाती है, अपने बच्चे को पिलाती है और तब बाद में पी करके और फिर उनके साथ दो चार हम बातें भी करते हैं कि आज ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, और फिर जा कर के हम किचन में काम करके और उनको खाना बना के देती हूँ। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हम महिला कर सकते हैं। तो अगर आप चाह लीजिएगा कि अगर हम बिहार को बदलना चाहते हैं, मैं अपना भविष्य, अपने बच्चे के भविष्य उज्जवल करना चाहती हूँ, तो महिला शक्ति अगर ठान लेगी कि इस बार बिहार को बदल के रहेंगे तभी बिहार बदलेगा। अगर हम महिला नहीं चाहेंगे कि हमारा बिहार बदलना चाहिए तो बिहार कभी भी नहीं बदलेगा। आप लोग बोलिए कि आप लोग बिहार को बदलना चाहते हैं? जैसे जो और राज्य है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, क्या वैसा राज्य हम चाहते हैं? होना चाहिए। तो उसके लिए क्या एक आदमी बदल सकता है? नहीं बदलेगा। तो हम सबको कोशिश करना पड़ेगा। हम सबको यही रहेगा कोशिश कि हम लोग जब इस बार जन स्वराज पार्टी अभी जन्म लिया है, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पोसना, पालना, संभालना सब हमारी माँ की कर्तव्य बनता है। तो उसी तरह जन स्वराज पार्टी अभी जन्म लिया है तो उसको आगे बढ़ाना, विस्तार करके और बिहार को बदलना हम सबका कर्तव्य बनता है, न कि सिर्फ एक पार्टी खड़ा करने वाले जो हमारे जन्म देने वाले जो हैं वो प्रशांत किशोर जी हैं। ये एक ऐसा लाल है जो हमारे बिहार के मिट्टी में जन्मे हैं और उन्होंने अब कसम खाए हैं कि अब बिहार बदलेगा नहीं तब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं। तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनके कंधे से कंधे मिला करके चलना और बिहार को बदलना। तो बिहार को बदलने के लिए इन्होंने 5 उद्देश्य लेकर के बिहार में आए हैं। सबसे पहले जो आज 10-15 हज़ार के महीना कमाने के लिए हमारे बेटा, हमारा पति बिहार छोड़ करके अदर स्टेट में, दूसरे राज्य में जाता है, वहाँ गालियाँ सुनता है, उनका तबीयत खराब होता है तो उसको कोई पानी देने वाला नहीं रहता है। बहुत दिक्कत से बेचारा 10-15 हज़ार बचा करके अपने घर परिवार के लिए लाता है और तब जा करके खाता है। तब तक उसकी पत्नी और माँ सब यहाँ तड़पती है। पैसा तो आता है लेकिन पापी पेट क्या नहीं करता। पेट भरने के लिए जब अपने घर में भोजन नहीं है तभी तो हम जगह जगह तलाश करके अपना भोजन का व्यवस्था करके लाते हैं अपने बच्चों के जीने के सहारा के लिए। तो पहला है पलायन बंद करना। अगर आप लोग इन पार्टी को लाते हैं तो हम जैसे सरकार बनेगी अगला बार कभी आपके बच्चे बाहर कमाने नहीं जाएगा। वो रोजगार जो है बिहार में दिया, ये पार्टी आती है, इनको आप लाते हैं तो आपको 4% पर ब्याज दिया जाएगा। 1 लाख से 10 लाख तक के रुपये को अपने परिवार को मजबूती पैदा कर रही है अपना काम करके। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों को कोई माने ट्रेनिंग दे और तब ट्रेनिंग के द्वारा उस काम को शुरुआत कराए, फिर आप कमा करके और उस पैसा से 1 साल में 1 लाख रुपया का आपका मात्र 4,000 ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में। सोचिए गांव घर में अभी कितना महंगा ब्याज चल रहा है। तो ये किस लिए दे रहे हैं सरकार की पैसा? सरकार अगर हम अपनी महिलाओं को देते हैं
तो हमारी महिलाएं सशक्त होगी, अपने काबिल बन जाएगी अपना कमाई कर करके। और आप लोगों को ट्रेनिंग दे करके जो मैंने प्रशिक्षण देंगे, उस सामान को कैसे बाहर भेजना है, सेल करना है, वो हम लोगों को जवाबदेही रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी आप लोगों को सुझाव बताने के लिए। तीसरा है बच्चों का पढ़ाई। जैसे हम घर बनाते हैं तो हम अपने घर के नींव को मजबूत बनाते हैं, किस लिए कि आगे कितना भी ऊपर बिल्डिंग बनेगा तो हमारा घर टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो बच्चे के अगर बचपन के शिक्षा हम मजबूत देंगे तो आगे बच्चे खुद अपने भविष्य के खोज कर लेगा कि अब मुझे किस लाइन में जाना है। तो बच्चे को फर्स्ट क्लास से लेकर के मैट्रिक तक की पढ़ाई अगर इसकी सरकार बनती है, आप लोगों की सरकार बनती है, इनकी नहीं, आप लोगों की, हम सब की, तो बच्चों की फ्री शिक्षा। बदलता बिहार के लिए आप 6-7 महीना के बाद इलेक्शन होगी। प्रशांत किशोर जी 2 साल से 2022 से तीसरा साल चल रहा है, आज तक सोचिए कोई नेता पैदल चल रहा है? धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर मौसम में वो पैदल चल रहे हैं। किसके लिए? उनके पास पैसे की कमी नहीं है। हम लोगों के दुर्दशा को देखने के लिए कि आखिर मैं खुद पैदल चल करके देखता हूँ कि मेरे बिहार का क्या दुर्दशा है, और मैं जब तक मैं अपने नज़रों से नहीं देखूंगा तब तक मैं कैसे किसी के दुख दर्द को समझ पाऊंगा। दुख और दर्द को समझने के लिए, देखने के लिए अपनी नज़रों से पैदल चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी। जय बिहार। मैं बोलूंगी जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। सभी को अच्छी बात करता है और भाग जाता है। हाँ तो सुनिए, तो कौन ऐसा नेता है फूल छाप में, जदयू में, लालटेन में, जो पूरे बिहार में पैदल चलता हो? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, आपके पड़ोस में किसी का बेटा शराबी निकल गया तो आप अपने छोटे बेटे को पोसना बंद कर दीजिएगा, पालना बंद कर दीजिएगा कि उस शराबी हो गया ये भी हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना। भरोसा करना होगा। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में चलते हुए, इसी के लिए हम लोग, इसी के लिए आए हैं, हम लोग इसीलिए आए हैं। आप समझिए, जो दर्द आपके कलेजे में है वो मेरे पास है। बात समझ रहे हैं ना? कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, सुन रहे हैं ना? ये जितनी बात बताई है उस बात पर भरोसा करिए। नंबर लेना सबको जरूर। पिन कोड नहीं। लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, कोई है हस्ताक्षर करना जानते हो, कोई है? आप कोई लिखना नहीं जानता क्या? कोई महिला? अरे कोई लिखना नहीं जानती? नहीं। देखिए, आज़ादी के 78 साल बीत गए। हर 5 साल पर एक सरकार बदल जाती है और जितने लोग खड़े होते हैं उसमें से कोई एक जीत कर जाता ही है। अगर वोट नहीं दीजिएगा तो माना जाएगा कि आप गद्दारी कर रहे हैं। मगर सरकार ये कभी नहीं कहती कि अच्छे लोग ही खड़े हों। चोर खड़े होते हैं, डाकू खड़े होते हैं, बदमाश खड़े होते हैं, ये सारे लोग खड़े होते हैं। उसमें अगर उसको छू दीजिएगा वो गंदा हो जाता है। अगर पानी दीजिएगा पीने को तो पूछेगा तेरा जात क्या है ना? वो सब से भेदभाव करता है। ये प्रशांत किशोर किसी से जात नहीं पूछता, किसी से धर्म नहीं पूछता, ये सब का काम करता है। और यही कारण है कि पूरे बिहार के लोग, जो लोग विदेशों में रहते हैं, वो इसलिए प्रशांत किशोर अपने माँ और बाप के आज्ञा पर, माँ बाप के कहने पर ये चल पड़े हैं। और आज 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग, आज 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार के सदस्य हैं, इस संगठन के सदस्य हैं। केवल सदस्य बनाइए, कुछ नहीं समझाइए।
नाम की है। मेरी बात समझ रहे हैं। और महिलाओं से निवेदन है कि एक शक्ति वाहिनी होती है। शक्ति वाहिनी का मतलब है कि पूरे बिहार में शक्ति